भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ज्योति, पापियों भगवान की शुभ करनी मधुर बोल मंत्र बोल शांति ओम आर्तिक्यं देवार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु। बोले गजानंद भगवान की, रावण बिहारी लाल की, राधे श्याम। उनके शरण में न जाने कितने संत महात्मा आज भी लाखों महात्माओं का पालन होता रहता है। गायों का, संतों का, ब्राह्मणों का पालन करते हैं भगवान गोवर्धन। और एक रूप से कहा जाए तो भगवान गोवर्धन नाम का प्राकट्य ही गौओं के वर्धन के लिए हुआ है। भैया, जिस घर में गौ सेवा होती है ना, वहां पर मेरे गोविंद विराजते हैं। तो गावो ही विश्वस्य मातरः, गौ माता की सेवा करने से भी मेरे गोवर्धननाथ रीत थे। हम दीपावली के अवसर पर जब गोवर्धन पूजा करते हैं ना, हमारे पिछले या आसपास के गांवों में, तो गोवर्धन किसका बनाते हैं? गाय के गोबर का, है ना। तो इसका संकेत ये है कि प्रभु ने हमको संपत्ति दी है तो गौ सेवा करो। आजकल तो घर जो है ना, वो मार्बलों से, ग्रेनाइटों से, उनसे तैयार किए जाते हैं। पहले के समय माताएं घर को लिपती थी गौ के गोबर से। तो एक बात बताओ, बीमार कितने होते थे? बहुत कम। लेकिन आजकल घर घर में बीमारी व्याप्त हो गई, क्योंकि जितना दिखावा बढ़ा है ना, उतनी बीमारी बढ़ गई। इसलिए पहले के समय कच्चे घरों में भी लोग रह करके स्वस्थ रहते हैं। भगवान बड़े आनंद प्रिय है। ब्रजवासी 56 भोगों को बना करके, पुआ, पकौड़ी, खीर, है ना, और वो बाजरा, कड़ी, दुनिया भर का माल बना करके भगवान गिरिराज जी को कल भोग लगाया। भगवान ने उस प्रसाद को प्रत्यक्ष रूप से भगवान ग्रहण करने के लिए गोवर्धननाथ भगवान ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए भगवान गोवर्धननाथ पर आकर के और 4 भुजा फैला ली भगवान ने। एक रूप से पूजन है और एक के नयो पूजा, और 4 भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। भगवान माल को ढकार के चले जा रहे। ब्रजवासी बालक कहने के अलावा ये तेरो भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से भोग लगा रहे। बोले हाँ, तो कचो हमको छोड़ेगा को नहीं, कचो प्रसाद कोई चिंता मत करो, हम जितना लगाएंगे ना भगवान हमको उससे धुना देगा, चौगना देगा। गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा। वर्षों में आघात, बड़ी भारी मूसलाधार वर्षा हुई, ब्रज में बाढ़ आने लग गई। भैया ब्रज में बाढ़ आने लग गई, ब्रजवासी बहने लगे, कहने लगे कन्हैया बचाओ। भगवान कहने लगे चिंता मत करो भैया,
ये भी व्यवस्था मैं करता हूं। मेरे प्रभु ने ऊपर सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, ऊपर के पानी को भगवान सुखा रहे हैं सुदर्शन से, लेकिन नीचे पानी जो बह रहा है उसको कैसे सुखाए? तो एक युगों युगों का प्यासा है अगस्त ऋषि, उनको बुलाया महाराज आओ। और युगों युगों का प्यासा कैसे कि त्रेता युग में सीता मैया जो है ना, उन्होंने कहा राम जी से, कोई महाराज ब्राह्मण आते हैं, कोई 2 फुल्की खाता है, कोई 3 फुल्की खाता है, 2, 4, 5 पूड़ी खाते हैं, कोई ऐसा ब्राह्मण को होए जो मैं उसको चकाचक खिलाऊं, ढंग से भोजन करे, ऐसा लाओ। राम जी ने कहा देवी एक इच्छा पूरी कर देता हूं। तो राम जी महाराज अगस्त ऋषि को ही बुलाया भोजन करने। अगस्त ऋषि बिल्कुल दुबले पतले हैं, आ गए भोजन करने के लिए। समझ गई सब बातें, और कंस के पास ले गए हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। ऐसा सुना तो कंस उलूल जुलूल बकने लग गया, कहने लगे अरे फिर तो नंद को बंदी बना लो, यशोदा को नंदी बना लो और कृष्ण को पकड़ लो। कहने लगी नारद जी महाराज आप उस नंद को बंदी बनाओगे तब तक वो कहीं भाग करके निकल जाएगा, तो फिर क्या करना चाहिए? बोल युक्ति से काम लो। कंस ने ब्राह्मणों को बुलाया, महाराज आप कोई उपाय बताओ। तो ब्राह्मण क्या उपाय बताते हैं? ब्राह्मण को यज्ञ करने के लिए कहते हैं कि तुम धनुष यज्ञ करो। धनुष यज्ञ करने लगी और वो धनुष यज्ञ करने में तुम सभी को निमंत्रण दो, सबको बुलाओ और साथ साथ में नंद बाबा को और सभी ब्रजवासियों को भी निमंत्रण दो, और उसी के साथ में कृष्ण को भी न्योता दे करके बुलाओगे ना, और यहाँ बुला करके काम तमाम कर देना। देखो 4 दिन तक कोई विघ्न नहीं आया तो तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा, और अगर कोई विघ्न आ गया तो फिर कंस तेरी मौत हो जाएगी। ब्राह्मणों के कहने पर कंस ने धनुष यज्ञ किया भक्तजनों, और धनुष यज्ञ करने के लिए और नंद बाबा के यहाँ पर कंस ने सोने का रथ लेकर के और अक्रूर जी को कहा कि अक्रूर तुम गोकुल में जाओ, तुम वृंदावन में जाओ और वहां पर सब ब्रजवासियों को न्योता दे करके और कृष्ण और बलराम को इस सोने के रथ में बैठा कर गिरा। अक्रूर तो मेरे गोविंद का परम लाडला भक्त है, उसने विचार किया कि ये दुष्ट पापी है, ये तो कन्हैया को मारने की इच्छा से और रथ को भेज रहा है, लेकिन मैं नहीं जाऊं ना तो ये दुष्ट पापी मुझे मार डालेगा। क्यों ना मुझे विष्णु दर्शन मिले और भगवान का दर्शन करूं। तन में बनो शिव संकल्पमस्तु, मन में शिव संकल्प यानी कल्याण का भाव लेकर के मिलता हूं तो वो मुझे चाचा कह करके पुकारते हैं कि ध्रुव चाचा जी आ गए। मैं कहता हूं कन्हैया मैं तो अधम हूं, पापी हूं,
आप मुझको चाचा कहते हो, आप कितना सम्मान बढ़ाते हो। ब्रह्म तो हो जीव तो हो, तू ठाकुर हो चेरो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। मन में जा रहे हैं, अरे भैया अपने आप को भगवान के सामने कामी कहना या पापी कहने का मतलब कोई अक्रूर पापी नहीं है। ये तो भक्त की दीनता है। अरे गोस्वामी जी ने, सूरदास जी ने अपने पदों में भगवान से कई बार ये कहा है कि ऐसो कौन कुटिल खलकाम, मोसो कौन कुटिल खलकाम। तो क्या सूरदास जी कुटिल है, खल है, कामी है? नहीं, ये तो भक्त की दीनता है। भगवान के सामने ऐसे दीन भाव से जा रहे हैं। ये मैं आ जाऊंगा। बोल बेटा वैसे तो कोई बात नहीं, कर तू मथुरा को चले गए हो तो मेरी आंखें बरस रही है। सभी ब्रज की प्रधानगण रोने लगी। इतने में राधा रानी आ गई और अच्छे से होकर के गिर पड़ी। तो मेरे कन्हैया कहने लगी, राधे भूमि पर दैत्यों का भार बढ़ गया है और मैं दैत्यों के भार को कम करने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए जब तक मेरे ब्रजवासियों की रक्षा करना, मैं केवल तुम लोगों के साथ में ना सका। अब मैं दुनिया को नचाने के लिए जा रहा हूँ। भगवान जाने के लिए तैयार हो, सारे ब्रजवासी हो रहे हैं। गायों ने तो घास चरना भी बंद कर दिया, पक्षियां चले जा रहे हैं और अब तो परमात्मा झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया तो जमीन बांट लो। जमीन आपस में बच गई, घर बच गया, सब कुछ बच गया। बोल ऐसा करो, हम तुम में भैया लड़ाई भी है और कभी गुरुजी भी आएंगे। बोले ऐसा करो, एक पैर की सेवा तू करना, मेरे गुरुजी के पैर की एक मैं सेवा करूंगा। मेरे बारे पैर से तू मत बोलना और तेरे बारे पैर से मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है भैया। आपस में झगड़ा हो रहा था, आसपास में मकान थे। पहले गुरुजी गांव में जैसे घुसे तो बड़े वाला मिल गया, आओ गुरुजी आओ। गुरुजी आकर के बैठे, महाराज जी सोचा चलो मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा। बोल पहला चरण महाराज मेरा है, बोल दूसरा क्यों नहीं जाऊंगा। बोल हमने आपस में झगड़ा होगा, मैं तो पहले की सेवा करूंगा। दाहिने पैर को बड़ा भाई दाबने लगा, गुरुजी को नींद आ गई।
गुरुजी को नींद आ गई और गुरुजी सो रहे हैं। गुरुजी सोते कभी कभी क्या होता है, चेला पैर दाब रहा है तो सोते सोते वो पहले वाला पैर है ना, उसके पास में दूसरा पैर आकर के भिड़ गया, दूसरा पैर आकर के भिड़ गया। अरे मेरे वाला तो पहला पैर है और ये दूसरा आकर के भिड़ गया। अरे तो मेरे पास क्या होता है, मेरा तो पहले वाला है। क्या करे, नींद आ जाए तो नींद के कारण दूसरा पैर फिर आ गया। मूछ कूटने की एक मोंगरी होती है, उठाई और वो दूसरे वाले पैर पर एक मारी, गुरुजी का पैर टूट गया। बोल क्या दिया, मैं तो पहले पैर की सेवा करूंगा, दूसरे की क्या जिम्मेदारी है। यहाँ चल करके आ गया तो मैंने तो तोड़ दिया गुरुदेव ने। गुरुजी लंगड़ाते लंगड़ाते उठ के, गुरुजी क्या बात है, बोल बात कछु नहीं है भैया, आज आ गया तुमने, आपस में झगड़ा हो गया, तुमने तो सेवा भी बांट ली पैरों की। तो पहले पैर की सेवा कर रहा था, मेरा सोते सोते ये पैर पास में आ गया, उसने तोड़ दिया। बोल गुरुजी चिंता मत करो, जब मेरे वाला पैर नहीं छोड़ा तो मैं कौन सा छोड़ दूंगा। और एक मोंगरी उठाई और दूसरों को मेरे लिए दिक्कत है, इसलिए भाव की बात है। भाव से नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक तो कैसे, मतलब गुरु तो ज्ञान देता है ना। बहुत बड़े सेठ जी थे, पैसे वाले सेठ थे। अब मई जून का महीना था, उनके गुरु जी चले आए कि बिना गुरु के कल्याण कैसे हो जाए, क्योंकि गुरु जी तो चले गए, मैं बड़ी हो गई। तो मैंने पहुंचे हुए किसी अच्छे महाराज को गुरु बना लिया। फोन के द्वारा आशीर्वाद मिले कि बेटी खुश रहो, प्रसन्न रहो। 6 महीने तो फोन आए, लेकिन फिर वो गुरु जी भी चले गए। मैंने सोचा, फिर फोन किया, अब गुरु जी तो नहीं रहे। अब मैंने सोचा वो मारवाड़ की थी, वो बहन जी कहने लगी, महाराज जी तो बिना गुरु तो कल्याण कहीं हो सके, तो मैं तो थाने गुरु बना, मैं तो तुमको ही गुरु बनाऊंगी। मैंने कहा अम्मा जी तुम मुझे तो छोड़ो, जितने तुमने बनाए सब चले गए, मुझे तो कथा और करनी है। तो गुरु के बारे में जानने से, गुरु के अच्छे बुरे संस्कार शिष्य के ऊपर पड़ते हैं और विद्या का नामो निशान तक भी नहीं रह गया। सा विद्या या विमुक्त, गीता कहती है कि ऐसी विद्या जो मेरे कन्हैया ने पढ़ने के लिए उज्जैन नगरी में गए और उनकी मित्रता एक भगवत भक्त सुदामा जी से हो गई। और सुदामा जी बड़े संयमी हैं, भगवान उनके साथ में गुरु सेवा के लिए लकड़ी लाते। और एक दिन तो कृष्ण और सुदामा जी लकड़ी लेने के लिए उज्जैन के जंगल में गए, नारायण गांव जिसको बोलते हैं। तेज बरसात होने लग गई तो दोनों गट्ठर वहां रह गए। आज हमने उनका दर्शन किया है, वो आज भी हरे हैं। आप कभी उज्जैन नगरी में जाना, गुरु निरपेक्ष होना चाहिए, गुरु का भाव शिष्य से कुछ लेने देने का नहीं रहना चाहिए। और शिष्य का मतलब भी ये होना चाहिए कि मेरा जो कुछ भी है ना, मेरे गुरु के लिए समर्पण भाव रखना चाहिए कि मुझसे जितनी सेवा हो सके मैं उनकी करूं। तो गुरु और शिष्य, भगवान ने शांतिपन गुरु की शिक्षा प्राप्त करके अल्पकाल सब विद्या पाई। से क्या मांगो, यदि देना चाहते हो के रूप में मेरा लाल ला करके दे दो। भगवान अंदर पाताल में गए और उनके बेटे को लेने गए, श्राद्ध देव उनको शंख प्राप्त हुआ और तक मुरलीधर के अब शंखधारी हो गए। शंखचूड़ का उद्धार किया और फिर शंख लेकर के आए हैं और उस बालक को भी यमपुरी से वापस लाए। माता को वापस दिया और माँ ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा
तूने सच्चे मन से गुरु की सेवा की है, तेरे मुख में हमेशा के लिए ब्रह्म विद्या की सरस्वती विराजमान रहे। देखो, सच्चे सदगुरुओं की सेवा नहीं करोगे तो पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान काम नहीं करेगा। ज्ञान तो वो है जो गुरु देते हैं। ब्रज बिसरते नाई, उद्धव जी मुझे ब्रज मंडल जो है ना उसकी याद में मैं नहीं भूल सकता। रमनलाल सरपंच साहब कारवाड़ी वाले बहुत बहुत धन्यवाद श्री राधे और श्रीमान राम किशोर मास्टर जी साहब। तो क्या है, आए आप तो जाए द्वारिका जाए, आप तो सखी भक्ति बाले सखी भज गाई गाई आसी बधाए गए वो कन्या रंगे को हम तो कन्या बनाए गए बोले कृष्ण कन्या लाल की जय। तो उद्धव जी जैसे और ब्रज की गोपियों में ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान और प्रेम को एक करने के लिए उद्धव जी भगवान ने भेजे। गोपियों का धनवासियों का प्रेम दे करके उद्धव सुनो सुन गोपी और ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो धूम। और ठंडी जैसे आए ना, अब चदरिया का क्या हुआ, ज्ञान की चदरिया का हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल का दर्शन करेंगे और अभी कथा चल रही है। कथा की ओर ध्यान देंगे, जब शादी कराएं जब शादी होगी। आदरणीय सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, रुक्मणी जी विवाह से पहले माँ भगवती की पूजा करने के लिए माँ भगवती मंगलम तो नरीता चलो चलो पति आता ओम सर्वपरिवर्षम सर्वकल्याणमूर्ति परस्कमलहस्तं शोभितं मोदितेनः सम्मानां ध्यायते उपवीतं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। हरि ओम स्वस्तिरेन्द्रो वदस्सवाः स्वस्तिनः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु
प्रगतसारतः पृष्ठवाकरः शुभं देवानो भेदेर्निर्मलः अग्नियोगामनुमः सूर्यचक्षो विश्वेनो देवा विशाखमुल्लः भद्रं करेभिः संयमदेवा भद्रं पश्येमाक्षं चत्रः स्थलेरङ्गस्तुष्टवाक्यं शत्रुर्भयं सेवहि मे निकटिदाय है ना? पहले अब आ जाओ अम्मा जी, आ जाओ, सब आ जाओ। ऐसा लगता है सारे संसार की जनती माला सारे आज हमारी आरती भगवान श्री यजमानों की मनोकामनाओं को पूरी कर भगवान की जय जयकार करेंगे। बोले गजानन भगवान की। अरे भैया जय तो बोल दिया करो, शादी करिए कि कोई वैसे खेल है। जगदम्बे माता की।